सबकी रक्षा सबको न्याय, यही हमारा है अभिप्राय। हिंदू मुस्लिम सबको मान, जान से प्यारा हिंदुस्तान। जय हिंद साथियों। राष्ट्रीय एकता मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है दिल से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय एकता मंच क्या है, राष्ट्रीय एकता मंच के क्या उद्देश्य हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अपील करना चाहूंगा कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। हम सबसे पहले बात करते हैं कि राष्ट्रीय एकता मंच क्या है। राष्ट्रीय एकता मंच एक संगठन है। संगठन क्या होता है? दो या दो से अधिक लोगों का वह समूह जो किसी उद्देश्य पर काम करता है, संगठन कहलाता है। परिवार भी एक संगठन हो सकता है। जैसे परिवार के अंदर कुछ सदस्य होते हैं, उनके कार्य अलग अलग बांट दिए जाते हैं और वे एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं। परिवार की एकता, परिवार में सब सुखी कैसे रहें। अगर परिवार में किसी के साथ कोई समस्या आती है तो सब मिलकर उस समस्या का समाधान निकालते हैं। यही राष्ट्रीय एकता मंच का काम है। ये राष्ट्रीय एकता मंच है। बात करते हैं राष्ट्रीय एकता मंच के उद्देश्यों के बारे में। राष्ट्रीय एकता मंच के उद्देश्यों के बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं अपने भारतवर्ष की। भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, यह हमारा देश इन नामों से जाना जाता है। यूं तो हमारे भारतवर्ष की अनेकों विशेषताएं हैं, लेकिन एक ऐसी विशेषता है जो जितने भी देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, उन सब देशों से हमारे देश को ऊपर करती है, हमारे देश को सर्वश्रेष्ठ बनाती है। वो विशेषता क्या है? विविधता में एकता। यानी हम अलग अलग जाति के हो सकते हैं, हम अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, हमारे पहनावे अलग अलग हो सकते हैं, हमारे खान पान अलग अलग हो सकती है, हमारे राज्य अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब बात देश की आती है तो हम सब एक हैं, भारतीय। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। हमें गर्व है अपने इस देश पर। हमें गर्व है अपने इस देश की माटी पर। हमें गर्व है अपने इस देश के लोकतंत्र पर। हमें गर्व है अपने इस देश के किसानों पर। हमें गर्व है अपने इस देश के जवानों पर। हमें गर्व है प्रत्येक उस व्यक्ति पर जिसने इस देश के लिए बलिदान दिया। हमें गर्व है प्रत्येक उस व्यक्ति पर जिसने इस देश के लिए किसी भी रूप में देश की सेवा की। हमें तो गर्व है अपने इस देश के ऊपर, लेकिन क्या ये कभी सोचा है कि क्या हमने भी ऐसा कुछ किया है कि देश को हमारे ऊपर गर्व हो? बात करते हैं देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की। कोई आदमी काम का होता है, कोई आदमी नाम का होता है। हम नाम के देशभक्त हैं, काम के देशभक्त नहीं। क्योंकि जो देश है यह भी हमारा परिवार है। अगर हमारे सामने किसी के साथ अन्याय हो रहा है और हम उस अन्याय का विरोध सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि वो हमारी जाति का नहीं है, वो हमारे धर्म का नहीं है, तो हम काहे के देशभक्त? तो हम सिर्फ नाम के देशभक्त हैं। क्योंकि सबसे पहले वो भारतीय है। सबसे पहले देशभक्ति ऊपर होनी चाहिए, धर्म जाति बाद में आनी चाहिए। अगर हम वाकई देशभक्त हैं तो हमें उस टाइम भूल जाना चाहिए किस जाति का है, किस धर्म का है। हमें तुरंत उसकी मदद करनी चाहिए। यदि अगर वो सदस्य हमारे परिवार का होता तो क्या हम उस टाइम कुछ देखते? नहीं, हम सबसे पहले उसकी मदद करते। और यही राष्ट्रीय एकता मंच का उद्देश्य है। जिस तरह परिवार के अंदर एकता होती है, इसी तरह हम चाहते हैं राष्ट्र के अंदर एकता हो। जिस तरह से यदि परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई समस्या आ जाती है तो पूरा परिवार एक होकर उस समस्या का समाधान करता है, इसी तरह से किसी भी भारतीय पर, चाहे वो भारतीय किसान हो, चाहे वो भारतीय जवान हो, चाहे वो भारतीय महिला हो, चाहे वो भारतीय मजदूर हो, चाहे वो भारतीय व्यापारी हो, वो कोई भी हो, अगर उस पर कोई समस्या आती है तो हम सबको मिलकर उसका समाधान करना चाहिए। और वो समाधान हम तभी कर सकते हैं जब हम एक होंगे। अगर हमारे सामने किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है और हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब हम कमजोर हैं। और वो कमजोर क्या है? हमारी विभाजिता। सामने वाला हमसे ताकतवर है और हम कमजोर हैं, इसीलिए हम उसका सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम विभाजित हैं। जब तक हम विभाजित हैं तब तक वो ताकतवर है, और जब हमारे अंदर एकता होगी, हमारे अंदर की एकता ही उसकी कमजोरी है। और ये हमें समझना पड़ेगा। राष्ट्रीय एकता मंच आपको वो संगठन, वो मंच मिल रहा है जहां हम एक होकर
सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। जरूरत है हमें राष्ट्रीय एकता मंच को मजबूत करने की। अब बात आती है कि एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव के अंदर एक किसी प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। उस गांव का जो सरपंच होता है, उस प्रोग्राम के लिए दूध की आवश्यकता होती है। वो पूरे गांव के अंदर ऐलान करा देता है कि सभी घरों से एक एक बाल्टी दूध की लेकर आए। रात का समय होता है तो उनमें से कोई एक सोच लेता है, जो सरपंच होता है वो बहुत सारे ड्रम इकट्ठे करके रख देता है ताकि वो लोग आकर उसमें ड्रम में दूध डाल सके। तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ये सोचता है कि सब दूध डाल रहे हैं, मैं पानी डाल देता हूं, क्या किसी को पता चलेगा। वो रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसमें पानी की बाल्टी डाल देता है। जब सब दूध डाल चुके होते हैं तो सरपंच देखता है, जब चेक किया जाता है तो जितने भी ड्रम थे सभी के सभी पानी के भरे हुए हैं। सभी व्यक्ति की एक सी सोच, सबने यही सोचा अगर मैं पानी डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा। यही सोच हमें बदलनी है। जब तक निगेटिव सोच रहेगी तो रिजल्ट भी निगेटिव ही आएंगे। अगर हमें पॉजिटिव रिजल्ट लाने हैं तो हमें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। अगर वहां पे पॉजिटिव सोचते तो वहां वाकई दूध इकट्ठा होता। इसी तरह हमें राष्ट्रीय एकता मंच के बारे में पॉजिटिव सोचना है। हमें यह नहीं सोचना है कि राष्ट्र एक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, कोई भी काम नामुमकिन नहीं है अगर हम ठान लें। हमें ठान लेना है कि राष्ट्र को एक बनाना है, पूरे भारत में एकता की मशाल जलानी है। और यही राष्ट्रीय एकता मंच का काम है कि मिशन बड़ा है, काम बड़ा है, तो ज्यादा आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि यह काम पूरे भारतीयों का है। जो अपने देश से प्यार करता है सभी का यह काम है। जो अपने इस देश से मोहब्बत करता है, जो खुद को देशभक्त कहता है, सभी का यह काम है। आइए हम राष्ट्रीय एकता मंच को मजबूत करें। आइए हम अपने राष्ट्र को मजबूत करें। अगर हमारा राष्ट्र मजबूत होगा तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा। हमारे राष्ट्रीय एकता मंच से जुड़ने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, आपका पूरी तरह से भारतीय होना। अगर वाकई आप भारत से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो आपका राष्ट्रीय एकता मंच में स्वागत है। अगर वाकई आपके अंदर वो आग है कि आप अपने भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो आपका राष्ट्रीय एकता मंच के अंदर स्वागत है। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से खासतौर से अपने नौजवान साथियों से अपील करना चाहूंगा जो वाकई इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके अंदर जज्बा है कुछ करने का। आइए राष्ट्रीय एकता मंच को मजबूत कीजिए। राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी तो हम सब मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा। ना किसी पर फिर अन्याय होगा, ना किसी पर अत्याचार होगा, ना किसी के साथ उत्पीड़न होगा। अगर हम एक होंगे, एकता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अब बात आती है राष्ट्रीय एकता मंच काम कैसे करेगा। हम बहुत जल्द राष्ट्रीय एकता मंच के राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त करेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में हम आपको व्हाट्सएप नंबर देंगे, उसमें आप अपनी डिटेल, आप कहां के रहने वाले हैं, आप क्या करते हैं, आपने अगर कोई राजनीतिक या सामाजिक कार्य में हिस्सा लिया है तो उसके बारे में अपनी जानकारी दें। अगर नहीं लिया है तो भी आप हमसे संपर्क करें। जिसकी जैसी काबिलियत होगी, जिसके अंदर जैसा जज्बा होगा, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे और ऐसा ही आपको राष्ट्रीय एकता मंच के अंदर आपको पद दिया जाएगा। आपसे अपील है कि आप जल्द से जल्द राष्ट्रीय एकता मंच के व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजें ताकि हम राष्ट्रीय कमेटी और राज्य कमेटी जल्दी से गठित कर सके और हम राष्ट्र के लिए काम कर सके। इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं होगी, इसमें किसी धर्म की बात नहीं होगी, इसमें किसी जाति की बात नहीं होगी, इसमें किसी एक अकेले राज्य की बात नहीं होगी, इसमें पूरे राष्ट्र की बात होगी। यहां सिर्फ राष्ट्र की बात होगी। फिर से कह देता हूं, यहां सिर्फ राष्ट्र की बात होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि सबसे पहला काम आप एक करें कि इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डिटेल भेजें, क्योंकि अगर आप इस समय भूल गए बाद में बातें दिमाग से निकल जाएंगी। दूसरा काम यह करें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि राष्ट्रीय एकता मंच की पहुंच ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा लोग राष्ट्रीय एकता मंच के साथ जुड़ सके। इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।